दोस्तों, जरा एक सवाल का जवाब अपने दिल से दीजिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग जन्म से ही बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं और कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें, फिर भी उनसे पीछे रह जाते हैं? क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा है, काश मेरा दिमाग भी इतना तेज होता? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप कभी भी खुद को कम बुद्धिमान नहीं कहेंगे। सच्चाई यह है, इंटेलिजेंस पैदा नहीं होती, इंटेलिजेंस बनाई जाती है। आपका दिमाग किसी पत्थर की तरह स्थिर नहीं है। यह एक मांसपेशी, मसल की तरह है। जितना इसका इस्तेमाल करेंगे, उतना ही यह मजबूत होता जाएगा। और अगर आज के बाद आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को अपनी जिंदगी में लागू कर लिया, तो आने वाले कुछ महीनों में लोग आपसे पूछेंगे, यार, तुम्हारे सोचने का तरीका इतना बदल कैसे गया? तो बिना समय गवाए, आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार कोई बंदूक नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई ताकत नहीं, बल्कि इंसान का दिमाग है। इसी दिमाग ने पहिए का आविष्कार किया, इसी ने इंटरनेट बनाया, इसी ने चांद तक इंसान को पहुंचाया, और यही दिमाग आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन एक सवाल है, अगर हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है, तो ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि वे अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करते। सोचिए, अगर कोई इंसान 10 साल तक जिम न जाए, तो क्या उसका शरीर मजबूत होगा? नहीं। ठीक उसी तरह, अगर आप अपने दिमाग को रोज चुनौती नहीं देंगे, तो वह भी कमजोर होता जाएगा। अध्याय 2। एक कहानी जिसने सब कुछ बदल दिया। दो दोस्त थे, आरव और विवेक। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। विवेक क्लास का सबसे तेज छात्र था। आरव एक साधारण छात्र था। जब भी परीक्षा होती, विवेक हमेशा टॉप करता, आरव मुश्किल से पास होता। सभी लोग कहते, विवेक बहुत इंटेलिजेंट है, और आरव के लिए कहते, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ। 10 साल बाद विवेक एक साधारण नौकरी कर रहा था, और आरव एक सफल उद्यमी बन चुका था। क्यों? क्योंकि विवेक ने अपनी पुरानी बुद्धि पर भरोसा किया, लेकिन आरव ने हर दिन कुछ नया सीखा। वह रोज किताब पढ़ता था, नई स्किल सीखता था, अपने दिमाग को चुनौती देता था, और धीरे धीरे उसका दिमाग पहले से कई गुना बेहतर हो गया। यही असली इंटेलिजेंस है। अध्याय 3। आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे खिलाते हैं। हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा खाना, अच्छी नींद, एक्सरसाइज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं? सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर रील्स, बिना मतलब की खबरें, गॉसिप, नकारात्मक बातें। अगर आप रोज अपने दिमाग में कचरा भरेंगे, तो बाहर भी वही निकलेगा। लेकिन अगर आप रोज अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों की बातें सुनेंगे, नई चीजें सीखेंगे, तो आपका दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा। अध्याय 4। सवाल पूछना सीखिए। दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। वे कभी यह नहीं सोचते, लोग क्या कहेंगे। वे पूछते हैं, क्यों, कैसे, अगर ऐसा हो जाए तो क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है? यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। बचपन में हम हर चीज के बारे में पूछते थे, लेकिन बड़े होते होते हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं, और उसी दिन सीखना भी कम हो जाता है। अगर आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है, तो आज से एक आदत शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम एक नया सवाल पूछिए और उसका जवाब खोजिए। अध्याय 5। किताबें आपकी सोच बदल देती है।
किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वे आपका व्यक्तित्व बदल देती है। एक अच्छी किताब आपको उन गलतियों से बचा सकती है जो कोई इंसान 20 साल में सीखता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर महीने सिर्फ एक किताब पढ़ें, तो 1 साल में 12 किताबें, 5 साल में 60 किताबें। सोचिए, आपकी सोच कितनी बदल जाएगी। जो लोग पढ़ते हैं, वे सिर्फ जानकारी नहीं, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव भी हासिल करते हैं। और दृष्टिकोण ही असली बुद्धिमत्ता है। अध्याय 6, असफलता बुद्धिमान लोगों की सबसे बड़ी शिक्षक है। अधिकतर लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग असफलता से सीखते हैं। जब बच्चा चलना सीखता है, तो वह सैकड़ों बार गिरता है। अगर वह पहली बार गिरकर बैठ जाता, तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं। इसी तरह जीवन में हर असफलता आपके दिमाग को पहले से बेहतर बनाती है। इसलिए असफलता से मत भागिए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि वही आपको मजबूत, समझदार और बुद्धिमान बनाएगी। याद रखिए, बुद्धिमान बनने का पहला कदम है यह विश्वास करना कि आप बदल सकते हैं। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन आपका विकास रुक गया। लेकिन जिस दिन आपने रोज थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो गई। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि बुद्धिमान बनने के लिए जन्म से जीनियस होना जरूरी नहीं है। जरूरी है सही आदतें, सही सोच और लगातार सीखने की इच्छा। लेकिन अब सवाल है, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो वास्तव में हमारे दिमाग को पहले से कहीं ज्यादा तेज बना सकती है? आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7, ध्यान, फोकस ही नई सुपर पावर है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, समस्या है ध्यान की कमी। आप पढ़ने बैठते हैं, 2 मिनट बाद मोबाइल का नोटिफिकेशन, फिर एक मैसेज, फिर एक रील, फिर दूसरी, और देखते ही देखते 1 घंटा खत्म। फिर आप खुद से कहते हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। सच यह नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, सच यह है कि आपका दिमाग लगातार भटकने का आदी हो चुका है। याद रखिए, जिस इंसान का ध्यान जितना गहरा होगा, उसकी बुद्धि उतनी ही तेज होगी। हर दिन कम से कम 30 मिनट बिना किसी रुकावट के किसी एक काम पर पूरा ध्यान दें। यही आदत धीरे धीरे आपकी सोचने की क्षमता को बदल देगी। अध्याय 8, याददाश्त कैसे बढ़ाए। बहुत लोग कहते हैं, मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है। लेकिन सच्चाई यह है, अधिकतर लोगों की मेमोरी कमजोर नहीं होती, उनका ध्यान कमजोर होता है। जिस चीज पर आप पूरा ध्यान देते हैं, वह दिमाग में लंबे समय तक रहती है, और जिसे आधे मन से देखते हैं, वह कुछ मिनटों में भूल जाते हैं। अगर याददाश्त बढ़ानी है, तो 3 आदतें अपनाइए। पहली, जो पढ़ें उसे अपने शब्दों में दोहराइए। दूसरी, सीखी हुई बात किसी और को समझाइए। और तीसरी, बार बार अभ्यास कीजिए। दिमाग रटने से नहीं, दोहराने से सीखता है। अध्याय 9, अपने आसपास के लोगों को चुनिए। एक पुरानी कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त सिर्फ शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी शिकायत करने लगेंगे। अगर आपके दोस्त मेहनती है, सीखने वाले हैं, सपने देखने वाले हैं, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। इसलिए अगर आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है, तो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको सोचने पर मजबूर करें, जो आपको चुनौती दें, जो आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दें। अध्याय 10, शरीर स्वस्थ तो दिमाग भी स्वस्थ। बहुत लोग सोचते हैं, बुद्धिमान बनने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, अगर आपका शरीर थका हुआ है, अगर आप दिन भर जंक फूड खाते हैं, तो आपका दिमाग भी पूरी क्षमता से काम नहीं करेगा। इसलिए हर दिन अच्छी नींद लीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए,
पर्याप्त पानी पीजिए और पौष्टिक भोजन खाइए। याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही तेज दिमाग रहता है। अध्याय 11, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। बुद्धिमान होना सिर्फ बहुत कुछ जानना नहीं है, असली बुद्धिमानी है अपने गुस्से को नियंत्रित करना, अपने डर को समझना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। क्योंकि बहुत से लोग पढ़ाई में तेज होते हैं लेकिन रिश्तों में असफल हो जाते हैं, और कुछ लोग साधारण पढ़ाई के बावजूद अपनी समझदारी से जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। इसलिए हर प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकिए, सोचिए, फिर बोलिए। यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाएगी। अध्याय 12, हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनिए। आपको किसी और से बेहतर नहीं बनना है, आपको सिर्फ कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है। अगर आज आपने कल से 1% ज्यादा सीखा, 1% ज्यादा मेहनत की, 1% ज्यादा अनुशासन रखा, तो यकीन मानिए 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी जीतें एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। प्रेरणादायक समापन। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो कहते हैं मैं इतना ही हूं, मैं नहीं बदल सकता, और दूसरे, जो कहते हैं मैं आज जितना हूं कल उससे बेहतर बनूंगा। याद रखिए, भगवान ने सभी को एक दिमाग दिया है, लेकिन उसे कितना विकसित करना है, यह फैसला आपके हाथ में है। आज से फैसला कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर दिन एक अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ेंगे, हर दिन अपने दिमाग को चुनौती देंगे, और कभी भी सीखना बंद नहीं करेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन आपकी तरक्की रुक गई। लेकिन जिस दिन आपने खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो गई। अगर आपको यह संदेश पसंद आया, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, आज से अपनी जिंदगी में उतारिए। क्योंकि बुद्धिमान लोग अवसर का इंतजार नहीं करते, वे खुद को इतना बेहतर बना लेते हैं कि अवसर उनके पास चला आता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।